नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मगध एजुकेशन में। अभी जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये शुरू करने वाले हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से आपका एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। लेकिन एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल आपको जरूर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए उसी टॉपिक को क्या कहते हैं, शुरू करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। सबसे पहले क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसके नाम में ही इसका जो इम्पोर्टेंस है, जिसके जिसके कारण ये चैप्टर बना हुआ है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ठीक है। क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कहीं पे आपको लोएस्ट भी दिखेगा, कहीं पे आपको लिस्ट भी दिखेगा। ठीक है। ये हो गया एलसीएम का मतलब। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है वो जानिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, अभी आपको क्या बोले कि इसके नाम में ही सारा कुछ छिपा हुआ है। तो नाम में क्या क्या चीज छुपा है देखिए। एक चीज तो ये हो गया मल्टीपल। ये मल्टीपल का मतलब क्या होता है? ये मल्टीपल का ही सारा कुछ खेल है एलसीएम में। और ये लोएस्ट का। ठीक है। लोएस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो सबसे छोटी में आएगा कॉमन, वो। लेकिन किसका? मल्टीपल का। और एक ये है आपका क्या, फैक्टर। फैक्टर जो होगा वो हमेशा हाईएस्ट होगा। तो ये मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, बस इसी चीज का पूरा खेल है। जो ये चीज अच्छे से समझ गया उसका एलसीएम एचसीएफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। आपको क्या बोले? एक फैक्टर। एक नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं किसको? 8 को एक नंबर मान लिए कि 8 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 8 का क्या क्या मल्टीपल हो सकता है। सबसे पहले ये समझिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है और मल्टीपल का मतलब क्या होता है। अगर हिंदी भाषा में बात करें तो आप एक चीज जानते हैं कि पहाड़ा। पहाड़ा किसे कहते हैं? पहाड़ा। जैसे एक एकम एक, एक दूनी दो, या फिर दो का पहाड़ा कैसे होता है? दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, ऐसा पहाड़ा होता है। तो जो पहाड़ा होता है वही आपका क्या होता है? मल्टीपल होता है। जो पहाड़ा होता है वही आपका मल्टीपल होता है। तो इसे क्या बोल सकते हैं? ये मल्टीपल को बोल सकते हैं गुणज। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि पहाड़ा जो होता है वो 10 तक का मल्टीपल होता है। लेकिन जो मल्टीपल होता है वो हमेशा क्या चलता है? इन्फिनाइट चलता है, अनलिमिटेड चलता है। उसके बारे में भी जानते हैं। या फिर इसे लिख सकते हैं पहाड़ा। ठीक है। और फैक्टर को क्या लिख सकते हैं? फैक्टर को लिख सकते हैं गुणनखंड। अब देखिए, नंबर हम लोग कौन कौन से माने हैं? नंबर माने हैं हम लोग एक 8 माने हैं, एक ही नंबर भी माने हैं, 8। अब फैक्टर का मतलब क्या हो गया और मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? देखिए, फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो क्या हो, देखिए, ऐसा नंबर जो 8 को काटे। ऐसा नंबर जो 8 को काटे। ठीक है। ऐसा कौन कौन सा नंबर हो सकता है जो 8 को काटे, जो 8 से छोटा भी रहे या 8 खुद भी रहे, चलेगा। ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 8 को भी काटे कौन कौन सा हो सकता है? तो ये आपका हो सकता है एक। ठीक है। और क्या हो सकता है? दो। क्या? तीन है। इसके एक दो के बाद क्या कौन सा नंबर आया? तीन। क्या तीन 8 को काटेगा? नहीं काटेगा। ठीक है। तो तीन नहीं है इसका फैक्टर। इसके बाद कौन सा हो सकता है? इसके बाद हो सकता है चार। इसके बाद कौन सा नंबर हो सकता है? 8। तो ये क्या बोल सकते हैं? ये सब जो नंबर है ये क्या है? 8 का फैक्टर है। ये सब नंबर क्या है? 8 का फैक्टर है। इसके अलावा और कोई नंबर बताइए जो 8 का फैक्टर हो सकता है। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 8 का फैक्टर हो। ठीक है।
तो और ये फिर इसके बाद आपसे पूछते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का मतलब अभी आपको बताएं कि बस 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। लेकिन इसका पहाड़ा का मतलब ये नहीं है कि 10 बार जाकर रुक जाएंगे। ये क्या चलेगा, ये अनंत तक चलेगा। जैसे क्या हो जाएगा, 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौके 32। ठीक है, ये ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा। और कहाँ तक चलेगा, अनंत तक। हमें क्या करना है, रुकने की जरूरत नहीं है। फैक्टर का मतलब समझ लीजिए क्या, ऐसा नंबर जो 8 को काटे। मल्टीपल का मतलब ऐसा नंबर जिससे 8 कटे, बस ये याद रखिएगा। और ये जो फैक्टर होता है ये क्या होता है, देखिए ये जो फैक्टर होता है ये क्या होता है, फिनाइट। मतलब कि एक कुछ लिमिटेड नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा, कुछ लिमिटेड नंबर ही रहेगा, या फिर इसे बोल सकते हैं लिमिटेड। इसके अलावा कोई और नंबर है जो 8 को काट सके, बताइए जल्दी से। और कोई भी नंबर नहीं है जो 8 को काट सके। और जो मल्टीपल होता है ये क्या होता है, ये आपका जाता है इनफिनाइट। इनफिनाइट, या फिर आप बोल सकते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का एग्जांपल ऐसे समझेंगे कि जब आप जियो आया था इंडिया में, जब जियो आया था तब शुरुआत में क्या कर रहा था, अनलिमिटेड दे रहा था। अभी का अनलिमिटेड नहीं है कि कुछ जीबी के बाद खत्म हो जाए। अनलिमिटेड मतलब टोटली अनलिमिटेड, कहीं पे क्या होगा, खत्म नहीं होने वाला है, वो हो गया अनलिमिटेड। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, बहुत लंबा जाएगा। और वो कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसे क्या, अनंत। अगर हिंदी गलत होगा तो इग्नोर करिएगा थोड़ा। ठीक है, अब शब्दों पे नहीं जाइएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या, एक फैक्टर और एक मल्टीपल, ये दोनों चीज आपको क्या होना करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखिए एक नंबर लेते हैं, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक नंबर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक नंबर में कौन कौन सा मान लेते हैं। नंबर मान लिए आपका 18, चलिए 18, 16 और 24। चलिए क्या नंबर मान लिए, 16 और 24। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना चाहते हैं हम। कौन कौन सा नंबर माने, एक माने है 16 और एक माने है 24। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलकर देखेंगे कि एचसीएफ निकालने का और कौन कौन सा तरीका होता है, लेकिन अभी क्या करते हैं कि इसका फैक्टर लिख लेते हैं। अब 16 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, तो 16 का जो फैक्टर होता है वो होता है 1 से कटेगा सबसे पहले। ये 2 से भी कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 के बाद कौन सा नंबर से कट रहा है, तो ये आपका आपका 8 से कट रहा है, और एक अंतिम संख्या कौन सा, 16, बस 16 से कट रहा है। अब 24 का कौन कौन सा फैक्टर होता है, 24 का फैक्टर होता है एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 से भी कट रहा है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है, और खुद 24 होता है। इसके अलावा कोई भी और नंबर है जो 16 को काट सके या फिर 24 को काट सके, दोनों अलग अलग नंबर आपको रखना है, और कोई भी नंबर नहीं है। अब देखिए इससे अगर आपसे पूछ ले कि इसका एचसीएफ क्या होगा, वो देखिए, या एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा उस पर नजर डालिए। देखिए अब आइए पहले वाले पे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और वो हाईएस्ट हो। ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। अब देखिए जो एचसीएफ है, जो फैक्टर होता है वो तो लिमिटेड है। ठीक है, कुछ संख्या के बाद जाकर रुक जाएगा। अब दोनों संख्या में जो फैक्टर आपका कॉमन है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ कौन सा नंबर हो जाएगा, ये देखिए, एक भी आपका कॉमन है, दो भी आपका कॉमन है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। ठीक है, 16 है इसमें नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा हो गया, सबसे हाईएस्ट फैक्टर, सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर कौन सा, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो ये है आपका 8, जो दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में कॉमन हो, फैक्टर, फैक्टर तो आप लोग निकाल ही लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एचसीएफ कितना हो जाएगा, 16 और 24 का एचसीएफ हो जाएगा आपका 8। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8। बस इतना से समझना था एचसीएफ निकालने के लिए। अब देखिए आते हैं एलसीएम पे। अब किस पे आते हैं, एलसीएम पे आते हैं। किस कौन कौन सा नंबर है, एक है आपका
पहले चलिए क्या है, LCM। ठीक है, वापस से आएंगे डिफिनेशन पे हम लोग। एक नंबर माने हैं 16 और एक नंबर माने हम लोग कौन सा, 24। ठीक है, तो आपको क्या करना, एम का मतलब क्या बोले, मल्टीपल पहाड़ा। ठीक है, 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब 24, 24 का पहाड़ा पर ये 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ये ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। आपसे क्या पूछे हम, एलसीएम, इस नंबर का एलसीएम, क्या, LCM। अब चलिए आते हैं पहले वाले पेज पे जहां पे आपको क्या लिखे थे, इसका फुल फॉर्म लिखे थे। ठीक है, क्या कहे थे, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और लोएस्ट हो। मल्टीपल तो हम लोग लिख दिए, अब सबसे लोएस्ट मतलब जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है वो निकालिए। ठीक है, लोएस्ट कॉमन नंबर, ऐसा नंबर जो लोएस्ट हो, दोनों मल्टीपल में क्या हो, सबसे लोएस्ट हो। 16 इन दोनों में तो कॉमन है ही नहीं, 32 इन दोनों में कॉमन है ही नहीं, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है। ठीक है, सबसे लोएस्ट जो दोनों में कॉमन हो और क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। चलिए, ठीक है, क्या हो गया, एचसीएफ आपका कितना हो गया, 16 और 24 का है, एचसीएफ कितना आ गया, 8। 16 और 24 का आपका एलसीएम कितना आ गया, 48। अब इस जगह से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आप लोग निकालना सीख चुके हैं, जो बेसिक तरीका है वो सीख चुके हैं। आगे चलकर अभी और भी देखेंगे, ये नहीं कि क्लास हमारा समाप्त हो गया, आगे चलकर देखेंगे कि इसको और निकालने का क्या क्या तरीका होता है। अभी बस एक चीज और समझिए, क्या, देखिए, आप लोग क्या किए थे, दो नंबर माने थे, कौन कौन सा नंबर, 16 और 24। एक नंबर 16 गुना 24, अब 16 24 का जो आपका एचसीएफ आया है कितना, 8, और एलसीएम जो आया है कितना, 48। हमेशा ये नंबर क्या होगा, बराबर होगा, हमेशा क्या होगा, ये नंबर बराबर होगा। कैसे, देखिए, अगर इसको क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 2 गुना 8, क्या लिख दें, 2 गुना 8, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 को क्या करते हैं, इसके साथ गुना कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 48। देखिए, 8 गुना 48 इधर भी है, 8 गुना 48 इधर भी है। इससे क्या कॉन्सेप्ट हमारा निकल गया, इससे ये कॉन्सेप्ट निकल गया, जब भी दो नंबर का बात होगा तो प्रोडक्ट ऑफ पहला नंबर जो रहेगा और दूसरा नंबर जो रहेगा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। लेकिन कैसे, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा कैसे, कि इन दोनों को, पहला नंबर और दूसरा नंबर को अगर गुना कर दे, पहला नंबर और दूसरा नंबर को गुना कर दे, तो ये किसके बराबर होगा, एलसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का गुना के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेगा, और ये वाला चीज जो है आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, कि आपको क्या रखेगा एग्जाम में, कि आपको दूसरा नंबर दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, पहला नंबर बताइए। पहला नंबर दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, क्या करिए, आप दूसरा नंबर बताइए। ठीक है, पहला नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर दे रखा है, एचसीएफ गुना एलसीएम बताइए। किसी भी तरीके से 5-6 तरीके या फिर 10 तरीके से बस इस चीज पे सवाल बनते हैं, और बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा गया है, सीधा नंबर दे रखा होता है, आपसे पहला नंबर पूछ लिया जाएगा, दूसरा नंबर पूछ लिया जाएगा, या फिर एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया जाएगा, या फिर एलसीएम एचसीएफ आपको दे रखा होगा, पूछेगा कि दो नंबर का क्या बताइए, मल्टीपल बताइए, कितना होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं आगे, एचसीएफ को और क्या बोल सकते हैं, एचसीएफ का एक दूसरा नाम और भी होता है, क्या, GCD। ठीक है, एचसीएफ का क्या होता है दूसरा नाम, GCD। एचसीएफ को तो हम लोग क्या लिखे हैं, एचसीएफ को लिखे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और जीसीडी को क्या लिखे हैं, जीसीडी को हम लोग लिखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। दोनों का मतलब सेम ही है, ये नहीं समझिएगा कि आपका अलग रहेगा। कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट जब पूछा जाता है तो एचसीएफ की जगह पे आपको लिख के दे देता है, क्या, जीसीडी बताइए। जीसीडी का मतलब भी जो एचसीएफ होता है वही आपका जीसीडी भी होता है। अब देखिए, इसका निकालने का 3 तरीका है, एचसीएफ निकालने का 3 तरीका।
है तो बहुत सारे तरीके, लेकिन जो मेनली तरीका पे हम लोग देखेंगे वो क्या करेंगे, 3 तरीका। पहला कौन कौन सा तरीका है देखिए। जो पहला तरीका है, हर तरीके के बारे में एक एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। पहला जो तरीका है वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा भी देखे एग्जांपल में वैसा ही फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड विधि। चलिए, जो दूसरा तरीका है वो क्या है, वो है आपका डिफरेंस मेथड। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अंतर विधि। देखिए, जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे वो छोटे छोटे नंबर का लेंगे ताकि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर छोटे छोटे नंबर का लेंगे तो एग्जाम में आपको छोटा छोटा नंबर ही आएगा, एग्जाम में आपको थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर भी दिखेगा। जो हम लोग प्रैक्टिस के सेशन में क्लियर करेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट क्लास है, इसलिए जो नंबर लेंगे हम लोग छोटे छोटे नंबर लेंगे। अब तीसरा जो तरीका होता है वो होता है आपका लॉन्ग डिवीजन। इसे बोल सकते हैं हिंदी में क्या, भाग विधि। चलिए एक बार क्या करिए, सभी लोग क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए। अभी सिर्फ एचसीएफ का डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग एलसीएम पे भी आएंगे अभी। चलिए, नंबर कौन सा माने थे हम लोग पिछले बार, 16 और 24, तो ये 16 24 ही हम लोग मान के चलते हैं। कौन कौन सा नंबर मानते हैं, 16 और 24। 16 और 24 किसका, एचसीएफ आपको बताना है, एचसीएफ 16 और 24। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा। पहला तरीका तो वही जो हम लोग अभी किए, 16 और 24 का क्या निकाल लिए आप, फैक्टर लिख दीजिए, ठीक है। 16 और 24 का चलिए हम लोग फैक्टर लिख देते हैं। कौन कौन सा होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा और 16 होगा, ठीक है। 24 का फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से भी कट रहा है 24, 4 से भी कट रहा है, 5 से नहीं, 6 से कट रहा है, उसके बाद 8 12 और 24, ठीक है। अब एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर तो हम लोग लिख लिए। अब जो हाईएस्ट है, क्या है, हाईएस्ट है कौन सा नंबर, 8, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 8। एचसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया। ये हो गया हमारा पहला तरीका। 3 तरीका भी आपको बताएं, कौन कौन सा, पहला बताएं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है, ये हो गया कौन सा, दूसरा जो तरीका है वो डिफरेंस। अब डिफरेंस वाला मेथड कैसे काम करता है उस पर गौर करिए। एक नंबर है, 2 नंबर है, कौन कौन सा, सॉरी 1 नंबर नहीं 2 नंबर है, 16 और 24, ठीक है। अब 16 और 24 है, क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अगर ये 8 दोनों नंबर को काट रहा है, अगर ये 8 दोनों नंबर को काट रहा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हम लोग सीधा सीधे लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर ये 8 नहीं काट रहा है तो क्या करेंगे, फिर इसका फैक्टर करेंगे, इसका एक सबसे छोटा, जैसे ये 8 आया, 8 के नीचे वाला नंबर देखेंगे कौन सा होगा, 4, फैक्टर ही तो है, 8 का फैक्टर ही तो है। तो पहले 4 से चेक करेंगे, फिर 2 से चेक करेंगे, फिर 1 से चेक करेंगे, ठीक है। 1 से तो कट ही जाना है, सिर्फ तो 1 होता ही है। चलिए, जो डिफरेंस अगर काट रहा है तो क्या हो जाता है, 8। अगर नहीं काटता तो उसका फिर क्या कहते हैं, आगे फैक्टर कहते हैं। अब तीसरा तरीका कौन सा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तीसरा तरीका, नंबर कौन सा लिए हैं, 16 और 24, बस क्या करिए, इसको भाग दे दीजिए, ठीक है।
एक ही बार भाग दीजिएगा, एक ही बार भाग दीजिएगा। अगर ये कितने बार में जा रहा है, पहले तो एक बार में जा रहा है, तो एक बार भाग दीजिएगा तो कितना बच जाएगा शेषफल 8। ऐसा नहीं कि अभी आपको बोले कि एक ही बार भाग दीजिए और जो शेषफल आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कैसे होगा देखिए, इसके बाद क्या करिए, जो शेषफल आया है उसको क्या करिए, फिर ये जो 16 है, ये जो 16 है, 16 को वापस से इस जगह पे लिखिए। अगर ये पूरा पूरी काट रहा है, अगर ये पूरा पूरी काट रहा है तो ये आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आपका जो एचसीएफ है वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा 8। ठीक है, अगर नहीं काटता, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कौन सा, 5 से तो 2 ही स्टेप में आ जाएगा, चलिए 3 का ले लेते हैं, 22। ठीक है, कितने बार में जा रहा है, ये जा रहा है 7, कितने बार में, 21, 1 3। ठीक है, ये पूरा पूरी कट रहा है, 3 कहाँ से आया, ये वाला उठाकर इधर लेकर चले आए। अब चलिए एक कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 6, 6 को ले लेते हैं क्या, 22। ठीक है, 6 तिया 18, 6 तिया कितना आ गया 18, बच कितना जाएगा शेषफल 4। अब देखिए 4 नहीं है, हाँ एचसीएफ तो 4 नहीं है, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, 4 को क्या कहते हैं, अब ये जो 6 को है 4 से वापस से भाग देंगे, जो शेषफल हमारा बचा है। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा, देखिए ये फिर से जा रहा है, कितने बार में, अभी भी नहीं कट रहा है, अभी भी कुछ शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको वापस से भाग देंगे और ये क्या करेंगे, 4 से चेक कर लेंगे तो कितने बार में गया, तो ये पूरा पूरी क्या हुआ, कट गया, ये पूरा पूरी कट गया, तो एचसीएफ इस बार आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बस समझाने के लिए नंबर था, ये बस समझाने के लिए नंबर था। मेनली जो है ये 3 तरीका है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक आपका कौन सा मेथड है, डिफरेंस मेथड है, एक आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक बार क्या करिए, सभी लोग क्या करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और बताइए जल्दी से, हो गया। अब हम लोग सीखेंगे क्या, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और नंबर वापस से हम लोग कौन सा मानेंगे, नंबर वापस से हम लोग मानेंगे 16 और 24। यही 2 नंबर हम लोग पकड़कर सारा कुछ सीखेंगे। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, नंबर हम लोग क्या सा मान रहे हैं, कौन कौन सा मान रहे हैं, नंबर हम लोग मान रहे हैं 16 और 24। इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही मल्टीपल वाला तरीका यूज करेंगे। कौन कौन सा नंबर है, 16 और 24, इन दोनों का क्या करिए, पहाड़ा लिख दीजिए। 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। अब 24 का आता है, 24, 24 दूनी क्या लिख सकते हैं, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। हमें कॉमन दिख गया तो हमें इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर और भी कुछ नंबर हो सकते हैं जो कॉमन हो, आगे चलकर और भी कुछ नंबर हो सकते हैं जो कॉमन हो, लेकिन हमें क्या करना है, जो सबसे लोएस्ट है वही लेना है। ठीक है, आगे चलकर और भी नंबर कॉमन हो सकते हैं, लेकिन हमें जो लोएस्ट है बस उससे मतलब है। और लोएस्ट कौन सा नंबर है, तो लोएस्ट आपका ये 48 है। लोएस्ट कौन सा नंबर है, ये 48 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है आपका हो जाएगा कितना, 48। एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है वो लंबा वाला मेथड है। ठीक है, क्या, 16 और 24।
सबसे पहले किससे करना है, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइएगा, या फिर जो कॉमन दिख रहा है वो हटाते चले जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो से भाग देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दो से भाग देंगे। अब दो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 12। ठीक है, फिर दो से भाग देंगे। अगर सीधा सीधी आपको दिख रहा है कि ये 8 से भाग देने पे हो जाएगा, ठीक है, तो 8 से हो जाएगा, ये तो पता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा मेथड, लंबा मेथड लेकर चलते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 6। फिर से क्या जाएगा, दो से जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 और 3। अब देखिए, आप कुछ भी कॉमन नहीं है, जब तक दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आए, आपका 3 या 4 नंबर का भी एलसीएम निकालना रहे, आप तब तक ऐसा स्टेप आपको कहते जाना है जब तक कम से कम एक भी, कोई भी नंबर में कॉमन ना बचे। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अंतिम में एक एक भी लाना रहे तो वो दो स्टेप आपका आगे चला जाएगा। कैसे, दो से भाग देंगे तो ये आ जाएगा दो, फिर तीन से भाग देंगे, तो उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि उस नंबर तक छोड़ दीजिए जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं बचे। इन सबको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 तिया 48। एलसीएम आपका कितना आ गया, देखिए एलसीएम आपका कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया आपका 48। इस जगह से भी कितना आया, 48 आया, इस जगह से भी कितना आया, 48 आया। अब देखिए, एक छोटा सा नंबर लेकर और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर मान लेते हैं, 12, 18 और 24, ये तीन नंबर को हम लोग मानते हैं। अब चलिए इसको भाग दीजिए, दो बार में गया, सबसे पहले तो कितना आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अभी भी कौन कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, इन इसमें दो है, इसमें दो है। ठीक है, कम से कम दो नंबर में आपका कॉमन होना चाहिए। तो ये कितना गया, 3 गया, ये 9 का 9 ही लिख दिए, ये कितना गया, 6। अब कौन सा नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हमें चाहिए सिर्फ दो तक भी रहेगा तो चलेगा काम, लेकिन तीनों में है तो और बोनस है। तो ये कितना गया, 3। अब और कुछ कॉमन है इसमें, अब इन दोनों में अब कोई भी कॉमन नहीं है, एक तो तीसरा नंबर एक आएंगे। ठीक है, तो इन सबको गुना कर दीजिए, जो गुना करने के बाद आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब गुना चलिए कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 तिया, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए, एलसीएम अगर छोटा छोटा नंबर का रहेगा, जैसे आपको रेशियो में ये सब चैप्टर के अंदर जहां पे आपको बोल रहे थे कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम ये होगा, वो कैसे करते हैं, वो करने का बस, जैसे 16 और 24 का हमें क्या करना था, एलसीएम लेना था, 16 और 24 का हमें एलसीएम लेना था। ये बस समझने का चीज है। ठीक है, अब देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 3, क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 3। 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 2, 8 चौके 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अब देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 8 गुना, क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 2। मान लीजिए कि 8 गुना 3 यानी 24 आपका एलसीएम है, 8 गुना 3 24 आपका एलसीएम है। ठीक है, अब देखिए, 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 2, 8 पहले से, ये जो एलसीएम आप माने हैं उसमें कौन कौन सा नंबर छुपा हुआ है उसमें नजर डालिए। 16 का कौन सा नंबर है, 16 का होता है 8 गुना 2, लिख सकते हैं 8 गुना 2 लिख सकते हैं, 8 तो हमें पहले से दिख रहा है, दो और कहीं पे भी नहीं है, दो और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, 16 को और भी लिख सकते हैं, 4 गुना 4, एक 4 इसमें दिख रहा है, दूसरा 4 का एक 2 इसमें दिख रहा है, 8 तो तक तो हमें दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमें बनाना है 16 तक, तो ये कितना हो जाएगा, 16। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम। 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। देखिए, एलसीएम कहाँ कितना आ रहा था, 48 आ रहा था, इस जगह पे भी कितना आ गया, 48 आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जहां पे भी आपको छोटा छोटा नंबर दिखे, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्व। चलिए, इसके बाद आता है एलसीएम या एचसीएफ निकालने का, किसका, फ्रैक्शन का। ठीक है, जैसे आपको नंबर दे रखा है क्या, A/B, C और D, इसके बाद E/F दे रखा है। ठीक है, इसका अगर पहले हम आपको क्या बोले, पहले हम आपको बोले कि एचसीएफ बताइए क्या होगा, एचसीएफ बताइए क्या होगा, और एलसीएम भी पूछ रहे हैं इसका कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ भी बताइए, एलसीएम भी बताइए क्या क्या होगा। देखिए, अब जब भी आपको ऐसा दिखे, फ्रैक्शन में दिखे, फ्रैक्शन में दिखे तो क्या करना है, अब देखिए,
ए बटे बी है, सी बटे डी है, ई बटे एफ है। अब एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर वाला चीज लीजिएगा, जो भी चीज पूछा जा रहा है ऊपर वाला चीज पे सबसे पहले क्या करिएगा, ऊपर वाला चीज लीजिएगा, ए सी ई। क्या, ए सी ई। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के निकालने के लिए जो ऊपर वाला चीज है उसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसका, ए सी और ई का एचसीएफ ले लेंगे और उसको भाग दे देंगे किसका, नीचे वाला जो चीज है क्या, बी डी और एफ के एलसीएम से। जो चीज निकालना है वो चीज आपका ऊपर रहेगा, ठीक है, और ऊपर वाला चीज ही लेंगे ऊपर के लिए। अब एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है तो बस क्या करेंगे, ए सी ई का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका ले लेंगे, ए सी ई का, ए सी ई का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और एचसीएफ किसका ले लेंगे, एचसीएफ जो निकालना है वो तो चीज ऊपर रखेंगे और दूसरा वाला चीज क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। दो ही तो चीज होता है, एक होता है आपका एलसीएम, एक होता है आपका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ किसका, बी डी एफ का, बी डी एफ का, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसके अगले स्लाइड में, एक बार नोट कर लीजिए इसे। देखिए हम आपको क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ आपको बताना है, एच, ठीक है, किसका, 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8। इसका क्या बताना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या बताएं, एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताएं कि ऊपर वाला चीज का एलसीएफ ले लीजिए और जो दूसरा चीज बच गया एलसीएम उसका क्या करिए, नीचे वाला चीज में लिख दीजिए, ठीक है। एचसीएफ अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ किसका किसका, एचसीएफ किसका किसका, चलिए एक तरफ क्या कहते हैं एचसीएफ, एचसीएफ निकाल, एलसीएफ हम आपको अभी निकाल कर बता देते हैं, आप लोग क्या करिएगा एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ आपको किसका किसका निकालना पड़ेगा, एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा जो भी ऊपर का चीज है, 1, 3, 5, 7, ठीक है। और एलसीएम किसका किसका निकालना पड़ेगा, एलसीएम 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, सारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वो आगे चलकर जो क्लास होगा नंबर सिस्टम का उसमें तो समझेंगे ही, जब नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन प्राइम नंबर याद रखिएगा जो खुद से कटे और अपने आप से कटे, सारा का सारा नंबर दिख रहा है जो खुद से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, तो एचसीएफ हमेशा क्या हो जाता है, प्राइम नंबर का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। और एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम हम लोग मान लेते हैं 8। अब छोटा छोटा नंबर दिख रहा है, अभी आपको क्या बोले, जब भी आपको छोटा छोटा नंबर दिखे आप मन में कैलकुलेट करिए। एलसीएम कितना मान लेते हैं 8। 8 में क्या क्या दिख रहा है, ये वाला 2 तो इसके अंदर है, ठीक है, 4 भी है। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, इसके अंदर 2 तो पहले से ही है, क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 × 3, क्या हो जाएगा 8 × 3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये पूरे फ्रैक्शन का, तो ये हो जाएगा 1/24, क्या हो जाएगा 1/24। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि इसका आप लोग क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, बस इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब ये नहीं कि इसको ऐसे कर देंगे, नहीं। एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, 1, 3, 5, 7 का, और एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा, 2, 4, 6, 8 का, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालना आपको है, एलसीएम निकालना आपको है, और सारा आपका प्राइम नंबर दिख रहा है, जैसे ये वाला पूरा प्राइम नंबर दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको सीधा सीधी गुना कर दीजिए, ठीक है। जैसे कितना आ जाएगा, 7 × 5 35, 35 × 3 105, और 105 × 1 105। एलसीएम कितना हो जाएगा 105। एचसीएफ निकालना है 2, 4, 6, 8 का, सब में क्या दिख रहा है, सबका एक ही नंबर कॉमन है क्या, 2। एक सबसे छोटा नंबर वाला पकड़िए, जैसे एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर पकड़ते हैं, तो एचसीएफ में क्या करिए, सबसे छोटा नंबर पकड़िए, और जो सबसे छोटा वाला नंबर है वो देखिए कि बाकी सबको काट रहा है कि नहीं। 2 को पकड़े, सबको काट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा, 105/2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब किस पे आते हैं, एक तरीके का अब और आपको मिलता है क्या, कि एलसीएम और एचसीएफ किसका, डेसिमल में जब नंबर रहे, किस कम रहे, आपको डेसिमल में नंबर रहे। एलसीएम एंड एचसीएफ किसका,
ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल में नंबर रहे इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, डेसिमल का मतलब तो पता ही होगा, आगे पीछे बहुत सारे सवाल में डिस्कस कर चुके हैं। आपको 3 एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन सा, 0.6 ले लिए हैं, 0.12 ले लिए और 1.8 ले लिए, ठीक है। इसका आपको बोल रहे हैं क्या कि सबसे पहले आपको निकालना है क्या, सबसे पहले आपको निकालना होगा एलसीएम, और फिर आपको निकालना है, हम आपको बोल रहे हैं कि निकालिए इसका एचसीएफ भी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, आपको बोल रहा है एलसीएम भी बताइए, एचसीएफ भी बताइए। तो जब भी आपको क्या मिले, डेसिमल वाला चीज मिले, तो आप क्या करिएगा, इसको लिख दीजिएगा क्या, इसको लिख दीजिएगा, इसको 6/10 लिखिएगा, एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक क्या लग जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो 0.12 को क्या लिख सकते हैं, 12/100। 1.8 को क्या लिख सकता है, 18/10। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो क्या करिएगा, नीचे का जो सारा चीज है, नीचे का जो सारा चीज है सबको क्या करिए, सेम बना लीजिए, ठीक है। ये 10 है, ये 100 है, ये क्या है, 10 है, तो क्या करिए, इसको 100 बना लीजिए, इसको 100 बना लीजिए, ठीक है। सबको क्या करिए, नीचे सेम कर लीजिए, और ऊपर अगर नीचे में 1 जीरो लगा है तो ऊपर में भी 1 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो सेम रहना चाहिए, रेशियो 18/10 में ही आना चाहिए। तो अब 18/10 में ही आएगा रेशियो, अगर नीचे कुछ कर रहे हैं तो वो चीज हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। अब आपसे क्या पूछे, हम बताइए इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए। अब जो हमारा सेम चलेगा पिछले बार जैसा वही चलेगा, जैसा हम पिछले वाले टाइप किए, जहां पे फ्रैक्शन का निकालना था, ठीक है। और नीचे वाला का एचसीएफ ले लीजिए, एचसीएफ किसका, 100, 100, 100, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़िए, 180, 180 क्या 60 को क्या कर रहा है, 60 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 12 से कट रहा है, कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम तो आ गया हमारा कितना, 180, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, तीनों सेम ही नंबर है तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, 0 से 0 चला गया तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 1.8, एलसीएम कितना हो जाएगा, 1.8 इसका करेक्ट एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ इसका 60, 12, 180, ठीक है, और एलसीएम किसका, 100, 100 और 100 का, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, एचसीएफ तो आपको सीधा सीधे दिख रहा है 12, सबसे छोटा वाला नंबर पकड़िए, काट रहा है, हाँ 12×25 60 हो, ये कितना बार में जा रहा है, तो एक 15 बार में जा रहा है, ठीक है। एलसीएम तो 100 का 100 ही हो जाएगा, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 0.12, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 0.12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया हमारा कौन कौन सा, फ्रैक्शन का भी हो गया, डेसिमल का भी हो गया, एक और रह गया बाकी, उस पे आते हैं। पहले क्या करिए, एक बार लिख लीजिए पहले, आपका कौन कौन सा हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, अब एक पावर का बाकी रह गया, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ ऑफ किसका, पावर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर्स, ठीक है। चलिए दो नंबर मान लेते हैं, ए और बी। ए के बार ए का आपका दे रखा है, ए बराबर आपको क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है आपको 2 पे पावर 5, क्योंकि पावर का बात हो रहा है, इंटू 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 18, 5 पे पावर 9, ये आपका दे रखा है एक नंबर। दूसरा नंबर जो आपको है वो दे रखा है 2 पे पावर 3 इंटू कोई भी नंबर मान लीजिए, 3 पे पावर 5 मान लेते हैं, 5 पे पावर 11 मान लेते हैं, 7 पे पावर 2 मान लेते हैं। आपको क्या बताना है, एलसीएम सबसे पहले बताना है, और उसके बाद आपको बताना है एचसीएफ, ठीक है।
एलसीएम बताना है, फिर आपको एचसीएफ बताना है। चलिए बताइए जल्दी से, सोचिए एक बार खुद से कि कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब अभी आपको बोले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कौन कौन सा है मल्टीपल का आपको देखना है। ये क्या है, 2 पे पावर 5, ये क्या है 2 पे पावर 3। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम क्या हो जाएगा, ए एंड बी का। तो हो जाएगा जो बड़ा पावर है, ठीक है, जो बड़ा पावर है उसको लिख दीजिए 2 पे पावर 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 5 है बी में, 3 पे पावर 18 है, तो क्या करिए 3 पे पावर 18 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 5 में क्या है, 5 पे पावर 9, 5 पे पावर 11। तो बड़ा संख्या जो है उसको गुना कर दीजिए, क्योंकि मल्टीपल का बात हो रहा है तो बड़ा संख्या लेंगे। 5 पे पावर 11 और 7 देखिए इसमें है ही नहीं, 7 इसमें है ही नहीं। अगर नहीं भी है तो क्या करिएगा, उसको गुना कर दीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल का बात हो रहा है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 18 इंटू 5 पे पावर 11 इंटू 7 पे पावर 2। अगर इसी नंबर का ए और बी का आपको एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या, जो कॉमन है, जो कॉमन है और जो कॉमन है, जो लोएस्ट है, मतलब 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 3। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप 2 पे पावर 5 एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट निकालना है, नहीं। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 5, छोटा कौन सा है, तो छोटा इस बार है 2 पे पावर 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3। क्यों छोटा वाला ले रहे हैं, छोटा वाला लोएस्ट का मतलब तो आपको पता है कि आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 और 32 का एचसीएफ कौन सा होता है, फैक्टर का वाला ही होता है ना, तो 8 हो जाता है। तो इसीलिए ले रहे हैं 2 पे पावर 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो निकालिए। तो 3 पे पावर 18, 3 पे पावर 5 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 पे पावर 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 वाले में क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 वाले में 5 पे पावर 9 कॉमन ले सकते हैं। 7 वाले में कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाले में 7 तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कॉमन लेंगे क्या, कॉमन लेंगे ही नहीं। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 9। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 18 गुना 5 पे पावर 11 गुना 7 पे पावर 2। इसी के साथ हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं, अच्छे अच्छे नंबर के सवाल बनते हैं। एग्जाम में आपको ये 12 16 ये सब नहीं मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।